सुरक्षा के लिहाज से मोदी अगर यहाँ पे जो है सपा की सरकार आएगी तो यहाँ तो भैया रात ने सोना दिन का खाना मना हो जाए। ये तो ऐसा क्षेत्र है। यहाँ तो जो है कैराना में पीछे सपा की सरकार रही, सरेआम कत्लेआम होते। यहाँ से लड़कियां कॉलेज में जाती, घर वाले परेशान रहे थे भाई बच्चे ठीक से आओगे नहीं आओगे। खेत में किसान थे, रात में जो है खेत में पानी चलाने जाओ थे, वहाँ मोटर नहीं मिले था। अच्छा, दिन में जो है खेत में गन्ना छोल रहे, बाहर से जोटा खोल के लेके। पहले की सरकार में, पहली सरकार में। अब जब से योगी मोदी की सरकार आई, लोग आराम से जो है अपना काम कर रहे, मजे से टाइम कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बच्ची स्कूल में जावे, देर जावे सवेर जावे, स्कूटी पे जावे, पैदल जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं बीजेपी सरकार में महंगाई देख लीजिए कि महंगाई सबसे ज्यादा है बीजेपी सरकार। राहुल के यहाँ कम मंदा था, क्या मिलता था राहुल के यहाँ? जो मंदा था, जैसे वो कह रहे गैस गैस गैस, राहुल के टाइम हमने देखा समाजवादी सरकार में यहाँ से गैस का सिलेंडर लेने के लिए गए, सिलेंडर लेने के लिए गए। हाँ, एजेंसी पे सिलेंडर नहीं मिलते थे, थाने में बंटे थे। एक हाथ सिलेंडर पर रहता था, एक हाथ में पासबुक रहती, अगर सिलेंडर से हाथ उठ गया खाली सिलेंडर भी गायब हो जाता। सही कह रहे हैं ये बात? 100%। अच्छा, बैंक में गए पैसे लेने के लिए, कोई बुजुर्ग आदमी बैंक में गया, उन्हें जेब में डालने चाहिए, पैसे बाहर हो गए, कोई इंक्वायरी नहीं थी। अच्छा। जाओ करते। तो पहले का मामला खराब मेरे गांव के कम से कम जो 4-5 लोगों की बैंक में ही पैसा लिया, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दी से, किसान को मिल गया 50-60 हजार रुपए, वो वहीं जेब कट गया, उनने जो है साल भर पता नहीं किस अपने बच्चों का पेट पट्टी बांध कर वो पैसा जमा करा। तो पहले की सरकार में ये बता रहे हैं कि ऐसा होता रहा। आज की डेट में अगर इत्तेफाक से किसी की जेब पहली बात तो कटी नहीं बैंक में, अगर कटे तो तुरंत इंक्वायरी हो गए, सीडी कैमरे लग रहे सारे देख के और साथ के साथ पकड़ा जाए। तो और क्या चाहिए? सबसे पहले तो विकास कम भी हो जाए, लेकिन विनाश तो नहीं हो रहा। कोई मार काट नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, बच्चियां साफ सेफ हैं, कोई औरत कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। किसी के गले में सोने की चैन है तो कोई बात नहीं, उस टाइम तो चांदी की चैन। यहाँ से कान बूढ़े होते थे बुजुर्ग आदमी हमारे यहाँ, जो कानों में बाढ़ थे तो बाड़ियाँ जैसे लड़की पहने, उनके कान पाट दिए रात ने। वो रात ने जो ऐसा कपड़ा बांध का है जैसे भैया बांध रहा, इस टाइप की मुर्गी पकड़ गए, पाट दिए, कान पाट लिए बुजुर्गों के। तो पहले का मामला खराब नजर आता था, तो अब की बात सही नजर आता है बीजेपी से? बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं, मारा पिट्टी नहीं है, बस। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप मोदी जी को देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पहले ज़्यादा परेशानियां थी। एक बात बताइएगा, राहुल जी तो नए लड़के हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश में घूमे, पैदल चले, कहीं ना कहीं आप लोगों के भरोसे कि आप लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कल को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं? ये लड़के कहाँ है राहुल? लड़का तो युवा है, लड़के तो ये 25-24 साल के ही होते हैं। वो तो करोड़ में जा लिया, 50+ हो गया राहुल। अब अगर एक हमारे यहाँ गांव में कहावत थी, बड़द ब्याह में तो क्या बुढ़ा नहीं होता। राहुल ने शादी नहीं करी, नहीं बच्चे, तो वो लड़का ही रह जाएगा। लड़का तो 22-24-30 साल तक रहे, 25 साल के बाद तो प्रौढ़ हो जाए आदमी। अब वो 50-55 साल के हो गए, लड़का कहना नहीं रहा। हाँ, युवा नेता कह सके, लेकिन उसके अपने बयान में कभी पटौती बोल रहे वहां से, भाई हम जो हैं इनको मोमडनों को दे दो सब कुछ। अरे मोमडन से दे दो, जायज तो दे दो, या इन्होंने काट के मोमडन से दे दो, ये कहाँ का नियम है राहुल जी का? अभी कह रहे रोजगार। भारत में किसी की सरकार बना दो, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होने का कोई ताकत नहीं है कि वो सबसे रोजगार दे दे। ना कभी राहुल के टाइम में दियागा, अखिलेश के टाइम में घोषणा हुई थी कि हम जो है 1000 रुपये महीना सभी जो है हाई स्कूल पास को वो देंगे। क्या बोल रहे हैं उसे? मंथली जी। मेरे गांव में केवल 1-2 आदमी आए थे जिन्होंने 3 महीने मिला, और हम भी यहाँ से मुजफ्फरनगर गए, लाइन में लगे रहे, हजारों की संख्या में लाइन में लग रहे वहाँ से, भाई हमने भी वजीफा मिलेगा। हमने तो ठन्नी मिली नहीं, और 500-400 रुपये 2 बार जाने में किराए के तो लगे, ये तो फायदा होया। अच्छा, हाँ, अखिलेश की सरकार में। लेकिन देखिएगा, राहुल जी बताते हैं कि युवाओं को नौकरियां नहीं है बीजेपी सरकार में, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर को मजदूरी नहीं है। जो मजदूर है मेरे गांव में, एक मजदूर खाली नहीं, हमने मजदूर नहीं मिलता, हम खेत पर काम के लिए मांगे। किसान हैं आप? किसान है, और यहाँ खेती का काम, अभी काम चल रहा था खेत का। मजदूर जो है, जिस तरह पानी में वो डाल रहे हैं ना कांटा, मच्छी नहीं मिलती, गांव में मजदूर नहीं मिल रहा था। अब राहुल के दौरे पता नहीं कहाँ खाली खड़े मजदूर, राहुल के पास खड़े हुए, यहाँ तो है नहीं खाली मजदूर। अच्छा, किसान है आप? जिसने काम करना, यहाँ मजदूर खाली नहीं है। हाँ, और मजदूरी वो राहुल तो पता नहीं क्या थे, यहाँ 600 रुपये में मजदूर नहीं मिला।
600 में भी नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिला। हमारा लड़का कंपनी अच्छा, में जाएगा हाँ एक मिनट आपके पास हो। हाँ भाई साहब। हमारा लड़का कंपनी में जाएगा 12 घंटे के 10,000 रुपये नहीं लगता। हाँ। और यहाँ हम 600-700 रुपये दे रहे। 8 घंटे में 6 घंटे काम करो, उसमें 15-16 हज़ार रुपये बैठेंगे। 18,000 रुपये 600-700 रुपये के हिसाब से, प्लस खाना भी मांग रहे जी। तो मजदूर नहीं मिल रहे आप लोग? मजदूर नहीं मिलते काम के टाइम पे जी। कह रहे हैं मजदूर 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 कहाँ है? यहाँ तो एक भी मजदूर नहीं, कोई ठल्ली नहीं है जी। क्या बता रहे अंकल? जो आदमी काम नहीं करना चाह रहा हाँ। वो तो बेरोजगार है, और यदि करना चाहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो इस क्षेत्र की बात जिसने काम करना है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अरे भैया खाली पड़े अगर लेटे रहे हैं और मुझे जो है ठंडे चाहिए, रेसी चाहिए, वो तो मिलेगा, वो तो योग्यता के अनुसार मिलेगा। हर आदमी जो है डीएम तो बनने का नहीं। लेकिन देखिएगा, किसानी से बात याद आ गई, आप लोग किसान हैं तो राहुल जी तो बताते हैं किसान तो परेशान है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार पहले ऐसी सरकार है जिसने किसान निधि भी शुरू करी किसानों के लिए। हाँ, ये थोड़ा ये है कि पहले जो था हर बार गन्ने का रेट थोड़ा बढ़ाती रहती सरकारें। बीजेपी सरकार में इस बार ही बढ़ा। और रही पेमेंट की बात, पेमेंट रुकता हुआ पहले से आ रहा, अब भी रुक रहा है। अभी यहाँ के लोगों ने तो आदत पड़ गई, 1 साल बाद मिलेगा। अब पेमेंट के लिए जो रुके थे, यहाँ से एक संगठन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय है जी, किसान यूनियन। वो क्या काम है उनका, किसान यूनियन वालों का? किसान यूनियन वाले जाके मिल के गेट पे बैठे हैं, धरना दर दिया, हमारा बकाया दो। और जो वहां अंदर बात हुए मैनेजर तय उनकी होती है, जो वहाँ के जिले के संगठन के हों या प्रदेश संगठन के। टिकैत जी की बात कर रहे हैं। टिकैत और उसके नुमाइंदे अंदर जाके बात करें, वहाँ बात हो गया, आगे कहें भाई हमारे आश्वासन मिल गया 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा। उनका पेमेंट तो हो जाए, किसानों का दोता नहीं, उन्हें पेमेंट जरूर मिल जाए 15 दिन का। अच्छा, हाँ। एक बात बताओ जी, हम सुनने में आ रहे, मैं ये तो है नहीं कि मैं यहाँ का हूँ कोई तहसीलदार। हाँ बिल्कुल। कि किसान था टिकैत चौधरी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, और उसके हिस्से में लगभग बता रहे हैं वहाँ के लोग 30-40 बीघे जमीन होती शुरुआत में। हाँ, मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे पिताजी भी 40-42 बीघे जमीन उसके नाम की थी। हम 3 भाई हैं, वे 4 भाई हैं। हमारे पे एक आइसर ट्रैक्टर छोटा भाई ले रहा, बुढ़ा था, और उनके यहाँ पंपे चल रहे, बोलेरो गाड़ी चल रही, किसानी से नहीं चलती। मैं नहीं, मेहनत तो की होगी उन्होंने, मेहनत करके तो ली होगी अपनी मेहनत की कमाई से। मेहनत तो है ना, उसके नाम पे धरना दे दिया, जहाँ धरना दिया कोई किसी के खिलाफ धरना दे रहा, सरकार के खिलाफ रखा है, किसी मिल के दे रहा, मिल वाले ने नीचे तो उसके वो थैली दे दी, उनका पो बारा। और हमारा किसान आप देख ही रहे, जो किसान है ज्यादा तरक्की तो रामदेव ने करी। रामदेव जी ऐसे ही है। हाँ, एक मिनट ये भी कुछ बोल रहे हैं जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नासिराम है। अभी बता रहे थे कि टिकैत से ज्यादा तरक्की रामदेव ने की। क्या बता रहे थे? सच्चाई नहीं है इसमें, कुछ झूठ हो तो। टिकैत से ज्यादा तरक्की नहीं करी रामदेव। कैसे, मतलब कैसे लगा? टिकैत से ज्यादा मेहनत करी क्या रामदेव ने? हाँ, रामदेव ने टिकैत से ज्यादा मेहनत करी क्या? जैसे भाई साहब ने करे। ये देखिएगा, ये बता रहे हैं कि टिकैत से तो ज्यादा रामदेव जी ने तरक्की की। रामदेव ने भी एक ट्रस्ट बनाई, कंपनी बन रही पतंजलि के नाम से, अच्छे प्रोडक्ट्स भी गिरे, और भाई जब जिसका माल बिक रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वो डिग्री का मामला तो कोर्ट में जा ही रहा, उसका तो जवाब रामदेव जी वहाँ देंगे। अच्छा, अब हम कौन सा डिग्री चेक करने वाले? वहाँ दुनिया भर के लोग लग रहे, उससे विदेशों तक हमें अभी आओगा वो 21 जून। आज से पहले कभी सुना था, 4 साल से पूरे वर्ल्ड में मने अब योग दिवस। हम भी योग करें, गांव में हमारे यहाँ भी योगशाला बन रही, 10 आदमी हम भी जाए डेली योग करें। अब स्वास्थ्य के लिहाज से योग करना तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और भाई उसे जो है एक कोचिंग दे रहा टीचर, वो कितना पहाड़ों चला रहा, 2,000 रुपये महीना ले, 10 बच्चे बैठ के 20,000 हो गए। अब रामदेव ने कोचिंग दी, विदेशों में जाके पैसा कमा लिया। सरकार की रहमत हो जाए। हाँ, जिस पर सरकार की रहमत हो जाए वो जल्दी तरक्की कर जाए। तो बड़ी बात है सरकार। अरे वही रामदेव है, सलवार पहन के बैठ गया था रामलीला मैदान में। याद है आप लोगों को? नहीं, ये भूल गए होंगे, हमारे तो याद है। नहीं, हमारे सामने रामलीला मैदान का कोई घटना तो हुई नहीं, लेकिन सुना था कि दिल्ली से जिस सरकार का दबाव आया कांग्रेस का, वहाँ से किसी तरह छुप के निकला था। अब आदमी डरता छुपा हुआ था, भाई पुलिस का डंडा हमारे पास, हम भी आपका कैमरा छोड़ के चलते हैं और क्या करेंगे। बिल्कुल। अच्छा देखिएगा, आप भी आगे आ जाए भाई साहब, आगे आ जाओ आप भी। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री जानने के लिए आए हैं कि आप लोग किसे पसंद करते हैं, मोदी जी को या फिर राहुल जी को या फिर तीसरा कोई अन्य कैंडिडेट? नहीं, फिलहाल तो देखो मोदी के मुकाबले का कोई नेता है। मुकाबले का नहीं है, राहुल जी हैं। राहुल चलो पढ़ा लिखा बंदा है, योग्य है, बाकी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली आज लोग।
अभी तक उसको फैल कैसे बता देंगे हम, जब उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं आई। किसी को जिम्मेदारी दे के देखेंगे वो उसको चला रहा या नहीं चला रहा, फैल है या पास है, जब तो पता लगेगा। तो फिर आप लोग जिम्मेवारी नहीं देना चाहते, वोट करके जिताना नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, तो प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते? नहीं प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा एक बार राहुल गांधी ने जरूर। हाँ देखिएगा, आप मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके मन में है कि एक बार तो मौका मिलना चाहिए राहुल जी को। नहीं, मौका तो हर किसी को चाहिए जिसकी जिज्ञासा है। मेरी भी जिज्ञासा है कि मुझे गांव प्रधान बना दे, लेकिन आज तक मेंबर भी नहीं बना। भाई उसकी क्वालिटी तो होनी चाहिए, उसे लोग पसंद करें। चंद लोग तो उसके साथ, पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी थी, हाँ बिल्कुल। अब उसका वो जो है 3-4 बार अध्यक्ष बन लिया, और जब से उसे एक जिम्मेदारी मिली अध्यक्ष की, तब से पार्टी जो है हीरो से जीरो होगी। अब पता नहीं और योग्य तो उसकी क्या देखेंगे। अच्छा, एक गांव में बेहुद्दी सी कहावत है, वो कहनी नहीं चाहिए, अजवाइन अजमाओ खता खाओ। नहीं बोलिए। अजवाइन अजमाओ खता खाओ, पूरी तो नहीं कही जाती चैनल पे। हाँ, ये बता रहे हैं कि योग्य तो होना चाहिए। नहीं, योग्यता तो उसमें है। उसकी योग्यता खत्म किसने करी? विपक्ष ने नहीं करी। उसकी योग्यता खत्म जो करी है उसकी मम्मी ने, उसकी सिस्टर ने करी है। प्रियंका ने और सोनिया जी। सोनिया ने पप्पू साबित करा हो, बीजेपी ने पप्पू साबित नहीं करा। जो उसके योग्य नेता थे, जिनको ले आना चाह रहा था, उनको उसने चलन नहीं दी बात। राजस्थान में मरी हुई पार्टी है, सचिन उठा के लिया था। बिल्कुल। गहलोत किसका बिठाया था? गहलोत सोनिया का बिठाया था। राहुल अगर बिठाता, सचिन ने बिठाता। तो आपसी पारिवारिक जो तालमेल है वो तो तालमेल नहीं है, पार्टी वहां से खराब हो रही है। उनका जो तो आपसी तालमेल खराब है। आपसी तालमेल खराब है। तो इसलिए अभी मौका नहीं है उसको, लेकिन चाहते हैं कि बन जाए। हमें मौका तो मिलना चाहिए। जब तो योग्यता में कहाँ साबित होगी उसकी? कोई योजना बात मिलना चाहिए भी नहीं। तो क्या नाम हो गया ताऊ जी आपका? मेरा साहब सिंह है। साहब सिंह जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? कितने? थी होगी 74 में लग रहा। 74। तो क्या चाहते हैं कि जीते जी देखना चाहते हैं राहुल जी को प्रधानमंत्री? इतना कहाँ जी जुआ मैं इस योजना में मर रहा हूँ मैं तो मोदी की। अच्छा एक बात बताइएगा, तो किसे प्रधानमंत्री चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के साथ और देशों में भी नहीं है। और देशों में भी नहीं है? हाँ, हमारा देश ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काम कराए ना हो। कुछ हुआ, फायदा हुआ बीजेपी सरकार में? बहुत फायदा। क्या फायदा? बनू तो ये बताऊंगे कि मैं इतने नहीं जानता। नहीं, आपको भी तो लगा होगा कि हाँ भाई साहब देखिएगा बीजेपी सरकार में ये तो फायदा हुआ है। बीजेपी सरकार में ये फायदा हुआ, हमारे यहाँ से अगर दिन छिपे के बाद में हम शामिली मिल में करना डालने जा रहे थे, अगर 8 बजे वहाँ से ट्रॉली खाली होगी तो वही लौट रही है रात में। हिम्मत नहीं पड़ी काम मारने की। इतना फायदा हो रहा। आए ट्रैक्टर नहीं ले, अगर आए तो ट्रैक्टर है, रात में पेड्डे के बंदे पाए, ट्रैक्टर ट्रॉली कोई और ले गया। रात में कुछ चल दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली वो ले गया, और सवेरे किसी ने पेड्डे से बंधे हुआ खोला ईंक में से कहीं से। ये स्थिति थी। ये मामला था पहले। चलिए और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा जी? अरे नाम पूछ रहे हैं। क्या नाम होगा? सेठपाल। सेठपाल जी, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि राहुल जी को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, या फिर तीसरा कोई अन्य चेहरा चाहते हैं? मोदी जी को। आप भी मोदी जी को चाहते हैं? कुछ फायदा हुआ बीजेपी सरकार में? क्या फायदा हुआ? सारे ये इलाज करना तो पीछे दे दे मरीज ने। और जिसका छत नहीं उन्हें छत दे रहा, जिसका तो खाने नहीं उन्हें दाने दे रहा, और पीछे दे रहा छठे बिन्ने तीसरे बिन्ने। किसान है आप भी? हाँ जी। तो राहुल जी तो बताते हैं ना, किसान तो परेशान है बीजेपी सरकार में। हम तो परेशान नहीं, आप नहीं है? कोई किसान परेशान नहीं। वो मोदी की वोट दें सब, कैंडिडेट भी नहीं पूछता कोई, मोदी तो दे। कैंडिडेट भी नहीं पूछते, सीधा वोट मोदी पर? मोदी पे। अच्छा हाँ। चलिए आपके पास भी आता हूँ। क्या नाम है ताऊ जी? रामबाई। तो क्या देखते हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं, राहुल जी को चाहते हैं, तीसरा कोई अन्य को चाहते हैं? भाई योगी मोदी रहो जा, मेरी जिंदगी कट जाएगी नहीं मेरे मराई। अच्छा, साफ बात है। पक्की बात है। वो उम्र मारी हुई ले बा, हम इतना देखो जाएंगे। अच्छा राहुल जी तो ताऊ जी देखिएगा नया है, नया चेहरा है, युवा नेता है, उसको क्यों नहीं देखना चाहते हैं? के पता भाई, नेता नहीं देखना चाहते होंगे, हम तो रोज देखे हैं टेलीविजन में। टेलीविजन में देखते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते क्या? प्रधानमंत्री बन जाए? बोला मेरे बात होता रहेगा, हमने की बोला। मनमोहन ने दर्द था वहाँ से, राहुल के चेहरे पे दही बोट दो पर लोगों ने दोनों पर मनमोहन दर्द दिया उन्हें।
अच्छा दिक्कत लो देख राहुल तो वोट नु बता नुई ठीक बा राहुल बनागा ठीक है नुई राहुल प्रधानमंत्री बनागा वो मनमोहन ने दर्द था लिया वो उस पर अपना नफरा पार्ट दिया था हाँ राहुल गांधी पिछली बार जो उसकी सदस्यता गई हाँ वो कानून पास मनमोहन सरकार में तो आया था और उन्होंने आया के पैट के गिर दिया था तो मोहर थी ना मनमोहन सिंह तो। जी 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 अब बताओ जो संसद का बना हुआ है संविधान में पास हो गया और उस कानून ने पाट दे अगर वो प्रधानमंत्री बन गया वो ऐसा ना हो हमने बाहर काट देना यहाँ तक पटौती हरने लावे वो सेम पटौती हरने ला के बसा दे यहाँ से यहाँ के लोग ऐसा ना हो कहीं बाहर जाके जाना पड़े। अच्छा एक देखिएगा छोटी सी गुड़िया है इधर आ जाओ बेटा क्या क्या नाम हो गया गुड़िया मन्नत मन्नत पढ़ते हो स्कूल में कौन सी क्लास में थर्ड पापा का क्या नाम है अनिल अनिल अच्छा मोदी को प्रधानमंत्री चाहते हैं या फिर राहुल जी को चाहते हैं क्या कहते हैं मम्मी पापा मोदी मोदी बोलते हैं देखा आपने मोदी कहीं टीवी में देखा कहाँ देखा टीवी में देखा है राहुल जी को देखा राहुल गांधी जी को उसको भी देखा है तो राहुल गांधी जी को नाम नहीं लेते क्या मम्मी पापा कि राहुल जी को बनाना है प्रधानमंत्री लेते हैं और मोदी जी का भी लेते हैं। चलिए छोटी सी गुड़िया है चलिए ये देखिएगा यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी क्या नाम होगा जी आपका? हम तो करवा जा तो हम तो नहीं एक ही बात पूछनी है प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? हम तो मोदी नहीं चाहे मोदी को चाहते हैं। हाँ, मोदी नहीं ऐसे क्यों मतलब मोदी जी को ही क्यों चाहते हैं? राहुल जी भी तो हैं। चाहते हैं बढ़िया बिजली अब मजे आ रहे अच्छा ना गर्मी लगती और ना अखिलेश ने तो नुका दिया मुझे कुरपार बुरका चाहिए ये कहाँ थे देव तो कुरपार बुरका। हाँ अच्छा बिजली आ रही है फायदा हो रहा है। ओ दिन रात डी खड़ी पहले भी तो सरकारों में आती होगी ना बिजली तो। जब तो घास भी नहीं कटते थे मेरे ना पानी लिकड़ा था। अच्छा हाँ बीड़ी बीड़ी सी सिल कर रही थी बल्बों में भी। अच्छा हाँ अच्छा हाँ लाइट कम डिम आती थी। हाँ तो आ थी वो तो ताऊ जी देखिए आप भी काफ़ी उम्र दराज हैं पहले की सरकार आपने भी देखी है भाई साहब बता रहे हैं कि पहले डिम लाइट आती थी या आती ही नहीं थी तो ऐसा होता था। वह मेरी जीती कदी होती जाग्य थे सारी रात बिजली के मारे तो अब क्या माहौल है ताऊ जी? मौज हो रही मौज हो रही हाँ लाइट है। हाँ बस पिलसन पालसन तो मांगे ही मरा हुआ है। चलिए ये देखिएगा। हाँ हाँ जी ताऊ जी आप भी चाहते हैं मोदी जी आए? तो एक बात तो आप भी बता दो हाँ, जैसा कुछ तो चीन में जाएंगे भारत वाले हम्म, कुछ अरब में जाएंगे इनका कौन सारा हो इसमें ऑस्ट्रेलिया में हाँ हमारा कंगा जान का नंबर हम्म, हम तो कंगा जान का हमारा नंबर वो सेम पटौती बता परसों ही तो क्या ना उनके अध्यक्ष ने के पटौती की देखिएगा। आगे इंग्लैंड तो चीनी है और इंग्लैंड अरबी है और इंग्लैंड क्या है वो कुछ अफ्रीकी हैं ये तो अफ्रीकी हाँ अफ्रीकी तो यहाँ बीच वालों का नंबर नहीं है। नहीं बताए थे नहीं वो पश्चिमी में है नहीं हम हाँ हाँ चलिए ये देखिएगा कुछ और भी युवा खड़े हैं इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? सुशील कुमार जी। सुशील जी आप युवा हैं किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बाल तो जी ऑप्शन है नहीं मोदी के सिवाय कोई और। ऑप्शन नहीं है। राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं युवा है। हाँ देश का बंटवारा करवाना हो दोबारा तो फिर बंटवारा बता रहे भाई साहब जी। ऐसा क्यों? पहले वो बांग्लादेश और वो दे दिया था पाकिस्तानी भी और बांट देगा। हाँ दोबारा अच्छा ये प्रधानमंत्री राहुल जी बनते हैं तो बांट देगा देश देश को बंटवारा एक खालिस्तान लिखड़ेगा और एक मुस्लिम देश लिखड़ेगा। अरे भाई साहब ये कैसे सोच रहे हो मतलब ऐसा हो सकता है? ऐसा है इनकी नीतियाँ ही ऐसी है। ऐसा क्यों लगा आपको कि इस वजह से ऐसा हो सकता है? ये इनके नेताओं के बयान देख लो रोज आ रहे अलग अलग। मेरे देश में जो जनसंख्या है उस अभी रंग के भेद में बैठ रहे और कई मुद्दे हैं ऐसे जो उठ लिए यार। फिर आप ये देख लो आचार संहिता लगने तो पहले 2014 में 3 घंटे पहले सारी प्रॉपर्टी को बोर्ड पे दे दी थी दिल्ली। क्यों दी वो जी? अब मोदी ने ली दोबारा तो इसलिए नहीं चाहते कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। सेना के बाद दूसरे नंबर पे है जमीन में वो का बोर्ड। बिल्कुल तो यही कारण है फिर नहीं चाहते प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं बने। हम तो चाहे सुख शांति रहे और वो हमें मिल रही। चलिए ये देखिएगा यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा खड़े हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे और देखिएगा जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री यहाँ के जो लोग हैं किसे देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।